पर हम ये सोच के हार गए भैया हमारा पैसा ना डूब जाए। तो जब पैसा डूबने की स्थिति आती हैं तो कम पैसा लगाइए, और जब पैसा डूबने की स्थिति आती है तो सोच समझ के लगाइए, और जब पैसा डूब जाएगा तो फिर कंपनी के काम को समझिए। आप लेकर बैठे हो, कुछ लोग और लेकर बैठे हैं, तो उन सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुंडली मार के नहीं बैठ रहे हैं, जो शुरुआत में बताया ना, लोमड़ी जो घूम रही है ना उसको अपना शेर देने के लिए बैठे हैं करके वो करके। तो किसी ने मेरे से पूछा क्या मंदिर में, घर के मंदिर में हनुमान जी जो होते हैं उनकी जो चित्र है, उनकी जो मूर्ति है, क्या उनको हम 2% से कम है, किसी के बाद 3% से ज़्यादा है, किसी के बाद 3% के करीब है। तो इस तरीके से अगर हम ये पब्लिक में अगर होल्डिंग देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। के लिए अडानी विल्मर के ऊपर वीडियो बनाइए, उसे भी बिल्कुल तथ्यों के अनुसार समझना। ये मत समझना कि आपके हाथों से शेर निकल गया, अब तो ये हो गया वो हो गया। जो हो गया वो होने दो, जो आगे है उसकी तलाश करो। से पढ़े हैं कि वो ना आपके शेर जो है निकालने चाहते हैं। जैसे लोमड़ी ने बंदर के हाथ से रोटी निकाली लैब की, क्योंकि मोर पैन लैब धीरे धीरे करके 62 के लेवल को छू गया है ना। ये तो हमारा एक ऐसा शेयर था जो हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इन्फीबीम एवेन्यू की, और बात करेंगे सर अडानी विल्मर की, और बात करेंगे मोर पैन लैब की, क्योंकि मोर पैन लैब धीरे धीरे करके 62 के लेवल को छू गया है ना। ये तो हमारा एक ऐसा शेयर था जो हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए था। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मल्टी बैगर शेयरों की पहचान जो होती है वो अलग अलग ढंग से होती है। गिरावट से कभी भी मल्टी बैगर की पहचान नहीं हो सकती कि हम निकल जाएंगे फिर एंट्री कर लेंगे। वो तो भैया कमाओ तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा आगे की दिशा के लिए भी हमें रखने पड़ जाते हैं। वहाँ पर कहीं मंदी झेलनी पड़ जाएगी, कहीं गिरावट झेलनी पड़ जाएगी, पर जो शेयर अच्छा होता है उसकी क्वालिटी जानने के तरीके हमारे अंदर आने चाहिए ना। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर ना एक ऐसी विधि से पढ़े हैं कि वो ना आपके शेयर जो है निकालने चाहते हैं। जैसे लोमड़ी ने बंदर के हाथ से रोटी निकाल ली थी, या आधे आधे करके कुछ ऐसा हिसाब था ना। तो यहाँ पर क्या बनना है आपको, सांप बनना है कुंडली वाला। और क्यों बनना है, क्योंकि अगर अच्छे अच्छे शेयरों को आप हाथ से निकालते गए और लोगों का अपना पोर्टफोलियो भी हम बर्बाद करते गए, अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलने का। देखो सर, रोज़ कमाने वाली चीज़ें भी करो, वो तो करो, वो तो कोई टेंशन नहीं है, पर रखने वाली संभालने वाली चीज़ें भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर काफ़ी लोमड़ी घूम रही है, हमें बनना है कुंडली वाला सांप, और जो बैठ जाए भाई शेयरों के अंदर और फिर वो जाने ना दे। तो कुंडली वाले शेयरों के लिए आपको अपना दूसरे अकाउंट में अपनी स्थितियों को अच्छा करना पड़ेगा। जिनके पास अकाउंट है ठीक है, नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन से है, वहाँ से खुलवा सकते हैं। वहाँ पर कुंडली मारनी है, शेयरों को बेचना नहीं है भैया, खरीदना है उस जगह पर। तो ये एक फार्मूला है और इसे आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के हाथ जब इस तरीके से खाली हो जाते हैं कि उनके हाथ से अच्छे अच्छे शेयर निकल जाते हैं, और वो उस टाइम बहुत कम की वैल्यू में होते हैं। एक परफेक्ट शेयर को जानने के लिए उसकी गतिविधियाँ, उसका फंडामेंटल न्यूज और एक ऐसी साइकोलॉजी चाहिए जिससे आप उसे आगे की दिशा में देख सकते हैं। तो वो तो साइकोलॉजी आपको सर बनानी पड़ेगी, है ना। तो वो जो अच्छे अच्छे शेयर होते हैं भैया, वही आपको बार बार ऊपर और बार बार नीचे जाकर दिखाएंगे। और यही चीज़ को अगर आप झेल गए तो आप एक दिन विजय केडिया साहब बन जाएंगे। विजय केडिया साहब का एक जो शेयर थे, कंपनी थी, 16,000 गुना रिटर्न दिया उनको। क्या वो 2-4 दिन में दिया है क्या? शायद 15-16 साल 20 साल की बातें हैं ये चीज़ें। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, वो मुझे सुनाई दे रहा है अभी ये वीडियो बनाते मैं आपको ही बना दूँ। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ लोमड़ी बहुत ज़्यादा है जो दूसरों का धन लपेटना चाहती है। तो यहाँ पर चालाक भी बनना पड़ेगा और कुंडली मारकर बैठना भी पड़ेगा, और बड़े बड़े लोगों से हमें सीखना भी पड़ेगा। देखो सर, कल मैंने आपके लिए जो रतन पावर इंडिया पे वीडियो बनाई है उसे बिल्कुल तथ्यों के अनुसार समझना। दूसरा आपके लिए अडानी विल्मर के ऊपर वीडियो बनाई है, उसे भी बिल्कुल तथ्यों के अनुसार समझना। ये मत समझना कि आपके हाथों से शेयर निकल गया, अब तो ये हो गया वो हो गया। जो हो गया वो होने दो, जो आगे है उसकी तलाश करो। जल्दबाजी में शेयरों को लेने की तलाश बिल्कुल भी मत करना।
काम अच्छा है, दूर की दिशा है, पर जल्दबाजी में जो चीज़ें हम करते हैं वो ही हमें नुकसान करके जाती है। तो कल अडानी विल्मर में जो चीज़ें बताई थी, अडानी इंटरप्राइजेज़ की जो उसके अंदर हिस्सेदारी थी उसे वो अडानी इंटरप्राइज के शेयर धारकों में अपने हिसाब से अडानी ग्रुप करना चाह रहा है ना। तो वो अपने कारोबार को अलग से करना चाह रहा है चीज़ों को, है ना, क्योंकि ये एक चीज़ है कि जब वो अच्छे हो जाते हैं तो अपने कारोबार को अलग कर देते हैं। तो ये कल मैंने आपको चीज़ें समझाई थी, ये आप समझ लेना। देखो मेरे पास एक कमेंट आया और उस कमेंट में लिखा है डीप सर 6 में, आपको पता है कि थोड़ा बहुत मैं नंबरों के बारे में बता ही देता हूँ, ये करके वो करके। तो किसी ने मेरे से पूछा क्या मंदिर में, घर के मंदिर में हनुमान जी जो होते हैं उनकी जो चित्र है, उनकी जो मूर्ति है, क्या उनको हम उड़ती हुए जो मूर्ति होती है वो लगा सकते हैं, यानी उड़ते हुए हनुमान जी की? तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, आज आपके लिए वो आ जाएगी डीप सर 6 में, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, मुझे कल जाना है बाहर, तो मैं कल की, आज की, परसों की वीडियो बनाकर ही जाऊंगा, ये आपको पता है। तो अगर आप मेरी मंडे के दिन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर हिंदुस्तान मोटर की रणनीतियाँ, दूसरा आपको अशोक लीलैंड की आगे की होल्ड करने की स्थितियाँ, वो सारी देखने को मिलेगी। तो 2 शेयरों के अंदर वीडियो आएगी मेरी मंडे के दिन, जो होगी आपको अशोक लीलैंड पर, दूसरी होगी हिंदुस्तान मोटर्स पर। काफ़ी लोगों ने कहा कि रिजल्ट आ गया है अशोक लीलैंड का और हिंदुस्तान मोटर्स में क्या करें, तो मैंने एक साइकोलॉजी वाली वीडियो आपके लिए बना दी है। अब बात करते हैं अडानी विल्मर से। कल की कहानी सबको पता है, आज की कहानी हम समझेंगे। कंपनी ने कहा है कि वो अपने नए प्रोडक्ट के लिए, नए विस्तार के लिए 600 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है अडानी विल्मर से। कंपनी 600 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थितियों में, और वो नए प्रोडक्ट के लिए, यानी कि मैंने आपको कहा ना नए नए प्रोडक्ट आगे करेंगे। और ये उससे अलग है जो इन्होंने पहले एक प्लानिंग करी थी 3400 करोड़ रुपए निवेश करने की, जो अन्य चीज़ों के साथ, क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए कंपनी की जो भी गतिविधियां हैं उसके अंदर 3400 करोड़ रुपए जो निवेश की चीज़ें बताई थी, ये 600 करोड़ अलग हैं। तो टोटल हो गए 4000 करोड़ रुपए अडानी विल्मर की स्थितियों के साथ आगे की योजना बनाई जा रही है। तो क्या हुआ इससे हमें एक पॉजिटिव संकेत मिल गया है। तो ये एक न्यूज़ थी, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी थी। अब बात करेंगे सर मोरपैन लैब की। तो सर मोरपैन लैब आपको हर एक डॉक्टर के पास, हर एक मेडिकल के अंदर इनकी स्थितियां, जो इनकी मेडिसिन है, मेडिकल डिवाइस है, वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमें उस कंपनी का पता लग गया जिस कंपनी के प्रोडक्ट हमें मेडिकल में और आपका डॉक्टर के पास देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी चल रही है। दूसरा आप समझना, एशिया और भारत के साथ दुनिया भर के देशों में करीब 800 इनके ग्राहक हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। मोरपैन लैब के विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अमेरिका के औषधि से भी अनुमति मिली है, जो वो एक अच्छे कार्य के लिए मिलती है। तो उसके अंदर मोरपैन लैब भी शामिल है। मोरपैन लैब के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर शुगर की मेडिसिन, हृदय हार्ट की मेडिसिन और आपका न्यूरो की देखभाल, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो ये इसका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। कंपनी अपने विस्तार के लिए अच्छा खासा ओटीसी में भी काम करती है, जेनरिक जैसे दवाइयाँ होती है उसमें भी काम करती हैं। और दूसरा, अपने प्रोडक्ट को ये ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपनी चीज़ों में विस्तार करने में लगा है। तो यहाँ से क्या है, कंपनी पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 3205 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम हाई देखें तो करीब 63 रुपये करीब का हाई और 31 रुपये करीब का इस कंपनी का लो है, और 62 रुपये कंपनी का शेयर इस टाइम चल रहा है। मार्च 2024 में कंपनी ने 423 करोड़ की सेल्स और 29 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था, है ना। तो कंपनी प्रॉफिट और सेल करती जा रही है। दूसरा आपको देखना है कि अभी इसका Q1 नहीं आया है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप समझकर चलना। दूसरा आपको समझना है कि भारत में ये 33% का राजस्व और बाकी 67% ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजस्व को गेन करती है। तो यानी कि ज़्यादा ये निर्यात की स्थितियों के साथ है।
है ना। तो ये मेडिसिन के लिए अच्छा खासा इसके पास, मेडिकल सेक्टर के लिए अच्छा खासा इसके पास पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर इसके डिवाइस जो हैं काफ़ी किफ़ायती दामों में मिलते हैं। और मैं इतनी सारी चीज़ें आपको क्यों बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मेडिकल से संबंधित वर्क है और मैं इसके कई डिवाइस जो मैं जानता हूँ, देखता हूँ, कि पेटियाँ देखता हूँ बहुत सारी, है ना, जहाँ कार्टून में ये रखे आते हैं, तो वो चीज़ों को मैं समझता हूँ और उससे ही ये दिशा, फिर इसके बैलेंस शीट, इसकी चीज़ों को देखकर हमारी नीति जो है आगे की तरफ बढ़ी है। अमेरिका किसी भी ऐसी औषधि कंपनी को कभी भी अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, भैया हाँ आपका बिल्कुल सही है। फिर जब अमेरिका दे देता तो फिर भैया अन्य देशों के लिए भी ये चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो उस कंपनी का लेवल है इस चीज़ का, तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब कंपनी कर रही है QIP के माध्यम से रुपए जुटाने की चीज़ों के साथ है। देखो, जब कंपनी QIP के माध्यम से पैसा जुटाती है तो वो अपने कार्यों को और अच्छा बेहतर करने के लिए चीज़ें करती है ना। तो QIP के माध्यम तो सर अडानी एनर्जी सोल्यूशन में भी आए थे, QIP के माध्यम सुजलोन एनर्जी में भी आए थे, QIP के माध्यम अन्य कंपनियों में भी आ चुके हैं। तो अब का QIP ये करेंगे और इसका जो प्राइस होगा करीब 54 रुपये करीब का ये इस प्राइस होगा। और इस इशू के लिए मोतीलाल ओसवाल बैंकर की भूमिका निभाएंगे, यानी कि लेन देन की भूमिका कौन निभा रहा है? मोतीलाल, एक ये भी बड़ा नाम है, अभी आप समझना, ब्रोकरेज फर्म। तो ये भी एक चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो 250 करोड़ का QIP कंपनी ला रही है। देखो सर, ये शेयर मेरे पास हैं और क्यों हैं, वो माध्यम लोगों के हैं, मैं आपको फिर बता दूँ, है ना। और कई बार इसी शेयर से प्रॉफिट भी बुक करा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो हमारी रणनीतियाँ अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट बुक करने की रहती है, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू की, जिसने अपनी उपलब्धियों के बहुत सारे खाके हमारे सामने तैयार कर दिए हैं। कई बैंकों के साथ ये अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा EMI की सुविधा की चीज़ें बैंकों के साथ मिलकर भी कर रहा है और अन्य बैंकों के साथ भी ये आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ है। भुगतान की स्थितियों के लिए ये और ज़्यादा अपने में विश्वास जगाता हुआ जा रहा है और इस चीज़ के लिए इसको RBI से भी लाइसेंस प्राप्त बीते दिनों देखने को आपको मिला है। दूसरा, ये पहली ऐसी भारत की फिनटेक कंपनी बन गई जिसने सऊदी अरब में लेन देन, जो डिजिटल लेन देन होते हैं, ऑनलाइन जो भुगतान होते हैं, उसके अंदर इसका जो ब्रांड SCC एवेन्यू वो एक अहम भूमिका निभाएगा। तो ये एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने सऊदी अरब के देश में अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ के लेन देन, ऑनलाइन भुगतान के लेन देन इसके द्वारा होंगे। तो ये क्या है, अपने आप में वैल्यूएबल है। एक न्यूज आपको और देखने को मिली थी जहां पर इसने एक अमेरिका की कंपनी के अंदर करीब 20% की हिस्सेदारी ली है और अपनी अच्छी स्थितियों को आगे की तरफ ये करती जा रही है। तो जो ये कंपनी काम करती है भैया, बेस्ट काम है, ई-कॉमर्स हो या आपका ऑनलाइन भुगतान की स्थितियाँ हो या धोखाधड़ी पकड़ना हो, फिर AI की स्थितियों के साथ भी कंपनी लगी हुई है। तो काफ़ी सुविधाजनक ये कंपनी है और अपनी चीज़ों को सुधार करके आगे की बढ़ने वाली चीज़ों के साथ कंपनी वर्क करे। देखो सर, जिस भी कंपनी को RBI से लाइसेंस मिल रहा है, सऊदी अरब में चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका में चीज़ें हो रही हैं, देश में अच्छा काम कर रहा है, बड़े बड़े इसके कस्टमरों में नाम है, तो ये लाजमी रखने वाली स्थितियों के साथ शेयर है, ये मैं आपको बता दूं। अगर कंपनी की हम मार्केट कैप की बात करें तो करीब 8,989 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम हाई देखें तो करीब 42 रुपये करीब का हाई था, 13 रुपये कंपनी का लो था। कंपनी का इस टाइम जो शेयर चल रहा है करीब 32 रुपये करीब का कंपनी का सेल चल रहा है। जून 2023 में कंपनी ने 542 करोड़ की सेल और 25 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2024 में अभी इसका हाल ही में रिजल्ट आया, उसके बाद ये मेरी वीडियो बन रही है। तो कंपनी ने करीब 853 करोड़ का सेल्स और 70 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो कंपनी ग्रोथ की स्थितियों में साल दर साल आपको देखने को मिल रही है। अगर इसका हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास करीब 3,179 करोड़ का रिजर्व है जो बढ़ रहा है। दूसरा, नाम मात्र का कंपनी के पास उधार है जो 83 करोड़ का है। कंपनी लगभग कर्जा मुक्त है और आगे की दिशा अच्छे करने के लिए हर संभव प्रयास कंपनी कर रही है। अभी एक न्यूज निकल कर आई थी जो बहुत पहले आई थी कि भैया प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इससे भयभीत हुए और काफ़ी इस वजह से भी कई दिन तक के इसके शेयरों में नरमी रही और शेयर घूम फिरा के काफ़ी नीचे आ गया था ना। इस न्यूज़ ने शेयर को तोड़ा था अपने हाई से। तो वहाँ भी आपको देखना चाहिए कि अगर गतिविधियाँ कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के आगे की कार्यशील के लिए अच्छी हैं
तो उस कंपनी में बने रहने में चीज़ें हो जाती है ना। तो अगर इसके हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है जो करीब 27.43% के प्रमोटर है एफआईज कंपनी के अंदर करीब 6.57% के हैं, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 0.09% के हैं, अदर कंपनी के अंदर करीब 0.44% के हैं और पब्लिक जो है कंपनी के अंदर काफी ज्यादा है जो करीब 65.48%। देखो सर, पब्लिक के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर जो इतनी ज्यादा पब्लिक है 65.48% पब्लिक के अंदर बड़े बड़े निवेशकों ने अपनी होल्डिंग बना रखी है। अब इसी निवेशकों में किसी के पास 11% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास 2% से कम है, किसी के पास 3% से ज़्यादा है, किसी के पास 3% के करीब है। तो इस तरीके से अगर हम ये पब्लिक में अगर होल्डिंग देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो बड़े बड़े लोगों की होती है जो करीब 29.17% की होती है। अब ये 65 में से अगर हम 29% घटा दें तो करीब 36.31% की इसके अंदर है पब्लिक। अब भैया ये जो 65% की पब्लिक है इसके अंदर जो बड़े बड़े निवेशक हैं, हाँ कहलाएंगे तो वो भी पब्लिक, पर अगर आप सोचो कि जो इतने परसेंट तक के अपनी होल्डिंग ले रहा है, जितने डीआईज एफआईज भी इसके अंदर नहीं है, तो वो कोई जानदारी कोई चीज़ होगी इसके अंदर जो इतना पैसा लगा रही है ना, तो कहलाएगा तो वो भी पब्लिक। लेकिन ये देखना है कि भाई वो पब्लिक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग जो लेकर बैठे हैं तो उनकी भी तो मंशा आगे के लिए इसके अंदर पॉजिटिव है ना। तो इस वजह से अगर जो एक्चुअल जो बहुत कम जिसकी जैसे आप लोग होते हैं तो वो 36% है इसके अंदर करीब, है ना। तो ये विधि को भी आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी ने एक डील कर ली है और अपनी क्षमताओं को, अपनी भुगतान के क्षमता, पोर्टफोलियो की सेवाएं, जो भी इसके कार्य है और एआई की चीज़ों को और अच्छा करना के लिए इसने एक कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है और उस कंपनी का नाम है Rediff.com। ये कंपनी समाचार जो है उसके ऊपर वर्क करती है, भाषाओं में, अन्य अन्य भाषाओं में वर्क करती है और कहीं ना कहीं ये इंटरनेट सेवा के जरिए कई इसके पास ऐसी साइटें भी हैं जो 1000 साइटें मौजूद हैं, जिससे इन्फीबीम को एक रास्ता मिल गया अपनी चीज़ों को और अच्छा एडवर्टाइजमेंट करने का अलग अलग तरीक़ों से। तो उसने इस चीज़ के माध्यम से, अपनी अच्छी और सेवाओं के माध्यम से Rediff.com का साथ निभाने की स्थितियां देखी और करीब 54% का स्टेक उसने Rediff.com के अंदर ले लिया, है ना। तो इंटरनेट सेवा वाली कंपनी Rediff.com के अंदर इन्फीबीम ने करीब अपनी क्षमताओं को और अच्छा करना, चाहे वो एआई में हो, अपनी डिजिटल भुगतान की स्थितियों के साथ हो, CCAvenue के ब्रांड के साथ हो, अपनी स्थिति को और अच्छा एडवर्टाइजमेंट के तरीके से करना या अलग अलग तरीक़ों से करने के लिए इसने 54% का हिस्सेदारी Rediff.com के अंदर ले ली है। लेने वाली बात आ रही है और ये जो कंपनी है भारत की काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो प्रसिद्ध इंटरनेट कंपनियों में से एक है ना। तो ये चीज़ें इन्फीबीम ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि जो कंपनी अमेरिका, जो कंपनी सऊदी अरब, जो कंपनी भारत, जो कंपनी अन्य अन्य देशों की चीज़ों के साथ अपनी स्थितियों को बहुत मजबूत करना, जो कंपनी बैंकों के साथ अपनी चीज़ों को अच्छा करना, फिर आरबीआई से कुछ लाइसेंस प्राप्त करना, बड़े बड़े कस्टमर इसके पास हैं जहां पर ये अपना CCAvenue की चीज़ों को अच्छा करती है। फिर कंपनी की तरफ से एआई का आपको हब जो बनता हुआ दिख रहा है गुजरात में, और जिसके लिए ये भी देखने को मिला कि दूसरी कंपनी से निकलकर एआई के जो CEO निकल कर आए थे उनको भी इस कंपनी ने हायर किया, क्योंकि ये अपनी क्षमताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा बढ़ाने की स्थितियों के साथ आगे कौन सा जमाना आएगा, एआई का। और महत्वपूर्ण चीज़ ये देखो कि अगर धोखाधड़ी जो डिजिटल भुगतान में हो जाती है उसकी रोकथाम करने के लिए ये फिनटेक कंपनी वर्क करती है। तो कोई साधारण कंपनी की चीज़ें तो है नहीं, इसके जो वर्क है, ये जो इसका वर्क है इसे साधारण नहीं बना रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता और कंपनियों को है और ये आने वाला फ्यूचर मुझे लगती है, क्योंकि एआई के साथ साथ डिजिटल भुगतान के अंदर भी काफ़ी आगे जाकर डिमांड बढ़ने वाली है। और आप खुद ही देख लो सर, आप कितने ज़्यादा करते होंगे फिनटेक कंपनियों के द्वारा जो अपना लेन देन करते हैं ना। तो आगे जाके क्या, ये एक फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर की स्थितियों को पहले भापना पड़ता है ना। तो काफ़ी लोगों ने कहा सर ये शेयर गिर रहा है, अब मैं उनको क्या बताऊँ, मैं लेकर बैठा हूँ, आप लेकर बैठे हो, कुछ लोग और लेकर बैठे हैं। तो उन सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुंडली मार के नहीं बैठ रहे हैं, जो शुरुआत में बताया ना, लोमड़ी जो घूम रही है ना उसको अपना शेयर देने के लिए बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आपको खरीदना या बेचना है,
मैं आपको वो सही ज्ञान दे रहा हूँ जो शेयर मार्केट में चलेगा। और अगर आपने इस स्थितियों से काम करना शुरू करा, अपने प्रॉफिट की स्थितियाँ भी देखी, होल्ड करने की स्थितियाँ भी देखी, कौन आपको बेकार कर रहा है, कौन आपको अच्छा कर रहा है, किसके टारगेट सही है, किसके नहीं है, ये सारी विधियाँ अगर आपने समझ ली कि भाई मुझे कैसे काम करना है, मुझे अपने द्वारा काम करना है, तो वाकई एक बेस्ट स्थितियाँ हमारी बन सकती है ना। क्योंकि आपको कई बार पता लगा है कि जो शेयर आपके हाथ से निकल जाते हैं फिर वो तेज़ी के संकेत दिखा देते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ हम अपने धैर्य से हार गए, वहाँ पर हम ये सोच के हार गए भैया हमारा पैसा ना डूब जाए। तो जब पैसा डूबने की स्थिति आती हैं तो कम पैसा लगाइए, और जब पैसा डूबने की स्थिति आती है तो सोच समझ के लगाइए, और जब पैसा डूब जाएगा तो फिर कंपनी के काम को समझिए, और जब आप कंपनी के काम के समझ जाओगे तो सारी स्थितियाँ धुल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कंपनी का काम। अब मोरपैन लैब अपने मेडिकल डिवाइस के तहत बढ़िया है, 800 ग्राहक हैं इसके दुनिया भर में, क्या इसके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, अमेरिका से इसकी जो चीज़ें अच्छी हुई हैं। अभी इसका Q1 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले अच्छा प्रदर्शन किया है। अब 250 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से जुटा रहे हैं। क्या है ये इसको एक पॉजिटिव कर रहा है। तो ये अगर आपको लगे कि हाँ ये इसका काम कैसा है, तो पहले मेडिकल में चेक करिए, जाके देखिए डॉक्टरों के पास इसके डिवाइस है कि नहीं है, तो उससे अंदाजा होता है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम और आपको पता नहीं होता, और वो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसके प्राइस के बारे में तो हमें देख के पता लग रहा है, पर उसके काम के बारे में नहीं देख के पता। तो पहले काम भी देखिए भैया जमीनी तौर पर है कि नहीं, है ना। अडानी विल्मर, फॉर्चून, सरसों का तेल, आटा, दिखता नहीं आपको, दिखता है। उसके बाद फिर क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे कर रहे हैं अपने को, तभी तो वो अपनी कारोबार को अलग कर रहे हैं, अडानी विल्मर यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज। तो थोड़ा सा हमें अगर हम समझ जाए ना सर, हम बहके मत किसी की चीज़ों में, तो बहुत कुछ अच्छा हमें मार्केट से मिल सकता है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, है ना। आज की वीडियो से देखकर आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। अब हमें बनना है कुंडली माला सांप, ये नहीं बनना कि भैया बनी रोटी अपनी दूसरों को दे देंगे। क्या करना है, थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा समझना है, क्योंकि वैश्विक स्थितियों के अनुसार जो चीज़ें FIs बिकवाली कर रहे हैं उससे थोड़ा गिरावट का माहौल है ना। तो वो स्थिति भी आपको भापनी है, सेव करते अपने को चलना है। ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मार्केट में अभी नहीं लगाना है, बचा कर रखिए, आगे काम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग भी इंटरव्यू इस वजह से दे रहे हैं कि भैया बबल है, ये है, वो है। उन चीज़ों को भी आपको समझना है। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो निवेशक हैं, ये न्यूज़ में आया, मैं नहीं बता रहा हूं, कि जो निवेशक हैं सोच समझकर अपना पैसा अच्छी कंपनियों में लगा रहे हैं, ये भी न्यूज़ है। क्योंकि आजकल सब समझदार हैं, और मेरे हिसाब से समझदार वो भी और ज़्यादा होगा जो अपने अच्छे शेयरों को अच्छी नज़रों से देखकर होल्ड करने की स्थितियाँ लाएगा, है ना। तो भैया मोरपैन लैब हो, या आपका अडानी विल्मर हो, या आपका हो इन्फीबीम इवेन्नो, तीनों के मैंने आपको काम समझाए हैं। काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आदमी जो है अपने काम की वजह से जाना जाता है। अगर काम नहीं करेगा ना तो घर पे क्या होगा, खाली बैठा है तो भाई कोई भी दोस्त उठा के ले जा लेगा, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, बाहर भी इज्जत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, आदमी पे काम होना चाहिए। तो जब कंपनी के अंदर, जब आदमी के अंदर काम होना चाहिए कि भैया ये काम वो काम जिससे वो पैसे कमा रहे हैं, तो फिर जब कंपनी के अंदर काम समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, उससे भी पैसे बनते हैं। तो उन स्थिति को आप समझना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी इस चैनल पर नहीं है सर, मैं आपको बता दूं। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।